अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की अगर बात करें तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 3 एंड 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर भी जो है ना वो बिल्कुल जो है ना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करो तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना वो हमारे पास ए पार्ट दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पे जो है ना वो ऑलरेडी मैंने मेंशन की हुई हैं, ग्राफ भी मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन भी तकरीबन लिख दिए हैं ताकि आपको जो है ना वो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एक्स अप्रोचेज टू 0। अब यहाँ से ये हमें उसने ग्राफ दिया हुआ है, हमने इसमें कुछ भी नहीं है, हमने सिंपल ये बताना है कि जो उसने हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है जी, मतलब कि लेट्स सपोज कि ये हमें उसने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने जस्ट ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं इस ग्राफ को देखते हुए। चलिए सबसे पहले ये पार्ट की बात करते हैं, एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। कहता है कि अगर हम जो है ना वो एक्स पे अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखें जी, हमने पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ना वो दोनों इक्वल आ जाएं, बराबर आ जाएं। तो यहाँ पे देखें जी, हम लेफ्ट हैंड लिमिट जो जब अप्रोच करवाते हैं, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये 0 को अप्रोच कर रही है। ये हमारे पास ओरिजिन है ना, ओरिजिन पे हमारे पास 0 होता है। तो ये जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को इस साइड को अप्रोच करवाया तो ये यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है। अब ये राइट साइड को इस साइड को अप्रोच हो रहा है, ये राइट साइड से अप्रोच करवाया, ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाया, ये राइट साइड से 0 पे अप्रोच करवाया। तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? फंक्शन की वैल्यू हमें 0 ही मिल रही है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, जाके फंक्शन की वैल्यू हमें सेम मिल रही है। तो जब फंक्शन की वैल्यू सेम है, एक जैसी है, तो इसका मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ये था हमारे पास ए पार्ट इसका। अब इसी तरह जो है ना वो इसके नेक्स्ट बी पार्ट की बात करते हैं। सारी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे सिंपल हैं और बहुत ही इजी हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। कहते हैं कि जब हम एक्स को जो है ना वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अप्रोच करवाते हैं तो वो 0 के इक्वल फंक्शन का आंसर 0 आता है। तो बिल्कुल ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ए पार्ट में भी कि जब अप्रोच करवाए लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से तो 0 पे ही आता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास फिर ट्रू ही होगी। चलें जी, इसके बाद सी पार्ट इसका देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। फिर जो है ना वो लिमिट को एक्स 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो जब 0 पे अप्रोच कर रहे हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू 0 मिल रही है। ये 0 मिल रही है, ये ट्रू है, लेकिन यहाँ पे उसने 1 लिख दिया तो फिर ये फॉल्स होगी। ठीक है जी, क्योंकि ये चीज़ तो इसके उलट हो गई ना, रिवर्स हो गई, इसलिए अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर डी पार्ट की बात करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमने जो है ना वो एक्स को अप्रोच करवाना है 1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 पे अप्रोच करवाना है। ये डी पार्ट 1 हमारे पास ये है जी, ये हमारे पास 1 है। तो कहता है कि अप्रोच करवाएं तो फंक्शन की वैल्यू क्या 1 आती है। ये देखें जी, लेफ्ट हैंड, ये देखें ये लेफ्ट हैंड हमारे पास, ये 1 के सामने आ रहा है ना, ये मैंने लेफ्ट हैंड अप्रोच करवाया तो ये मुझे फंक्शन की वैल्यू इसके सामने -1 है। जब मैंने यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाई तो मुझे फंक्शन की वैल्यू -1 मिल रही है। इसी तरह मैं राइट हैंड लिमिट ये अप्रोच करवाता हूँ 1 पे, ये 1 पे अप्रोच करवाता हूँ तो यहाँ पे मुझे फंक्शन की वैल्यू, ये जो सीधी लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वो 0 है। ठीक है जी, इसलिए ये हमारे पास जो है ना वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, डी पार्ट। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट पे ई पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोच करती है 1 को और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखें जी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब 1 पे अप्रोच कर रही थी तो ये हमारे पास फॉल्स आया था। ये यहाँ पे कहता है कि अगर एक्स जो है ना वो 1 को अप्रोच करता है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 1 को अप्रोच करती है, राइट हैंड भी लिमिट अप्रोच करती है, तो वो 0 आता है। तो यहाँ पे देखें भाई, ये 0 नहीं आ रहा, ये 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, तो फिर ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगी।
उसके बाद एफ पार्ट की बात करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट सी इन -1 और 1। ये देखें यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरवल दिया हुआ है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि वो वैल्यूज हमारे पास शामिल नहीं है, उनके दरमियान वाली वैल्यूज शामिल है। -1 और 1 दिया हुआ है। ओपन इंटरवल दोनों साइडों पे का मतलब है कि -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। -1 और 1 के दरमियान जो वैल्यूज हैं उन पे हमने लिमिट चेक करनी है कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हमारे पास -1 क्या है जी, ये हमारे पास -1 है और ये हमारे पास 1 है। ठीक हो गया जी। इनके दरमियान अगर देखें भाई, इनके दरमियान अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये हमारे पास राइट हैंड है। इसको मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन की बात हो रही थी। ये देखें भाई, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड हमारे पास लिमिट है, ये राइट हैंड हमारे पास लिमिट जा रही है। तो -1 और 1 को छोड़ के आप कहीं पे भी यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, कहता है कि एट एवरी पॉइंट, यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं या फिर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ना, इनकी सेम वैल्यू हमारे पास सेम वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों जो है ना वो 0 को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट पे कोई भी आप पॉइंट ले लें, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लें, ये दोनों जो है ना वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी कि एवरी पॉइंट पे जो है ना इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये हमारे पास ट्रू हो जाएगी। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास, लास्ट नहीं है सॉरी, इसके बाद भी कुछ पार्ट्स हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कहता है कि लिमिट अगर हम करते हैं जी एक्स अप्रोचेस टू 1, इसको मिटा देते हैं, एक्स अप्रोचेस टू 1 देखते हैं भाई। देखिए पहले भी मैंने बताया था, ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है जो 1 को अप्रोच कर रही है, ये राइट हैंड जो है ना वो लिमिट जो 1 को अप्रोच कर रही है। कहता है कि डज नॉट एग्जिस्ट, एब्सोल्युटली राइट। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्यों ट्रू है मैं बता देता हूँ। क्योंकि लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ना वो दोनों की वैल्यू सेम हो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना वो -1 को अप्रोच कर रही है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट 1 को अप्रोच कर रही है। तो इनकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद हमारे पास जी पार्ट्स के अलावा इसके बाद कुछ पार्ट्स हैं एच आई जे के, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो भी मैं जो है ना वो सॉल्व कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, ये हमारे पास एच पार्ट है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ना वो एच पार्ट दिया हुआ है। इस पर हमने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सारी चीज़ें हमने बतानी है इस ग्राफ को देखते हुए। ये क्वेश्चन नंबर 3 की ये भी बात हो रही है। तो देखें जी, अगर हम बात करें एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, यानी कि एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ये यहाँ से हम देख के बताएंगे कि ये ट्रू है कि या फॉल्स है। तो देख लेते हैं भाई, बहुत ही सिंपल है, ये भी बहुत ही ईजी है। देखिए अगर हम 0 है ना यहाँ पे, अगर 0 को अप्रोच करवाएं, ये देखें ये 0 को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब मैंने अप्रोच करवाई तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो होल डॉट है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो देखने वाली, ये समझने वाली है, यहाँ पे होल डॉट है, यहाँ पे फील्ड डॉट है। मेरी बात ध्यान में रखें कि जब हम जो है ना वो एक्स की वैल्यू अप्रोच करवाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू हमें वहाँ पे नहीं मिलती जहाँ पे होल डॉट होता है। ठीक है, हमें फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे मिलती है जहाँ पे फील्ड डॉट हो। जिस तरह यहाँ पे फील्ड डॉट है, ये होल डॉट है। तो जब हम जो है ना वो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, हमने 0 और एक्स की 0 है, तो जब 0 पे हम जो है ना वो अप्रोच करवा रहे हैं तो यहाँ पे होल डॉट है, इसलिए यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी। फंक्शन की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी फील्ड डॉट पे। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा वो 0, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अगर यहाँ पे भी फील्ड डॉट होता फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होनी थी। अब क्योंकि यहाँ पे होल डॉट है, होल डॉट पे हम वैल्यू नहीं लेते, हम जो है ना फंक्शन की वैल्यू फील्ड डॉट पे लेते हैं। अब बात करते हैं भाई आई पार्ट की, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अगर इसी तरह अगर हम जो है ना वो 0 पे अप्रोच करवाते हैं तो ये देखें हमारे पास क्या 1 नहीं आती है ना। देखें ये 0 थी तो हमने कहा फॉल्स, लेकिन जब 1 है तो फिर हम ऑब्वियसली यही बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, क्योंकि जब 0 पे लेफ्ट और राइट लिमिट अप्रोच करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 आती है फील्ड डॉट पे।
जी स्टूडेंट्स, अगर हम जे पार्ट की बात करें एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, अब ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है। ये देखें भाई, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एफ ऑफ 1 है, अगर 1 पे हम अप्रोच करवाते हैं, ये देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाई, यहाँ पे आई, और यहाँ से जो है ना वो अप्रोच करवाई 1 पे, तो ये यहाँ पे आ रही है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 है, और यहाँ पे अगर अप्रोच करवाएं तो ये हमारे पास अब होल डॉट आ चुका है। होल डॉट पे मैंने आपको कहा कि फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए इसको जो है ना आप लोग स्किप करेंगे। तो एफ ऑफ 1 अगर हम 1 पे अप्रोच करवाते हैं तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसलिए ये हमारे पास स्टेटमेंट इसकी ये भी ट्रू हो जाएगी। ठीक है जी, अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें भी हम लोग आपको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू -1, यानी कि 1 पे क्या हमारे पास -1 है। 1 पे जब अप्रोच किया तो ये तो -1 आ रहा था, लेकिन ये वैल्यू हमने नहीं लेनी क्योंकि यहाँ पे होल डॉट है। तो -1 अगर यहाँ से अप्रोच करवाते हैं 1 पे तो फिर भी -1 नहीं आता, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, ये हमारे पास ग्राफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ आपका टाइम जो है ना वो बचाने के लिए। ए पार्ट की अगर बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, एक्स अप्रोच कर रहा है 0, एक्स अप्रोच कर रहा है 2 पे, कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती। चेक करते हैं यहाँ पे क्या सीन है भाई। अगर हम 2 पे अप्रोच करके देखते हैं, 2 हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास यहाँ पे 2 है। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच करता हूँ, ये देखें, ये लेफ्ट हैंड से मैंने यहाँ पे अप्रोच किया 2 पे, और ये राइट हैंड से मैंने यहाँ पे लिमिट अप्रोच की, तो ये हमारे पास बिल्कुल जो है ना वो फंक्शन के 1 के सामने आ रही है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पे हमें फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है। तो जब दोनों पे वैल्यू सेम है, इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। बी पार्ट की बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, कहता है कि अगर 2 पे अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 2 आती है। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स ही है। उसकी रीज़न मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, 2 नहीं मिल रही। तो उसने कहा 2 है, इसलिए ये फॉल्स है। अगर सी पार्ट की बात करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कहता है कि अगर 1 पे अप्रोच करते हैं, ये 1 है भाई, अगर 1 पे अप्रोच करते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देखें भाई, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे अप्रोच किया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, ठीक है जी, ये 1 के सामने यहाँ पे अप्रोच किया, और ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट यहाँ से अप्रोच अगर हम करके देखते हैं, ये यहाँ पे 1 पे अप्रोच किया, तो देखिए यहाँ पे कुछ फंक्शन की वैल्यू और है, यहाँ पे कुछ फंक्शन की वैल्यू और है। यानी कि फंक्शन की वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। उसके बाद अगर डी पार्ट की बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट सी इन -1 और 1, कहता है कि -1 और 1 के साथ ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल का मतलब है कि -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। इसके दरमियान में देखनी है कि जो है ना वो लिमिट हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। यहाँ पे जो है ना वो एरो का निशान तो पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर जो है ना हम देखते हैं भाई क्या सीन है। -1 और 1 के दरमियान ये हमारे पास -1 था, ये हमारे पास 1 था। ठीक है भाई, इनके दरमियान देखें, अगर मैं यहाँ से अप्रोच करवाता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट ये, और ये अप्रोच करवाता हूँ राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी, यहाँ पे जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे, जितने भी यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये सब जो है ना वो फंक्शन को एक ही वैल्यू पे जाके मिल रहे हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जो है ना वो सेम है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो उसने कहा कि एग्जिस्ट करती है एट एवरी पॉइंट, तो यहाँ पे आप फिर लिखेंगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लें वो इस पे अप्रोच करेगी 0 पे,
तो वो उसकी वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है जी, ये भी पार्ट आपके क्लियर हो जाना चाहिए आपको। उसके बाद ई पार्ट की बात करते हैं। कहता है कि ये हमारे पास पॉइंट्स है 1 और 3, इस पे भी एग्जिस्ट करती है, इसके भी एवरी पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। 1 और 3 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 1 और 3 के ऊपर इंटरवल है। 1 और 3 हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 3 है। ठीक है जी, 1 और 3 के दरमियान हमारे पास 2 है ना, तो 2 पे अगर हम अप्रोच, ये हमारे पास 2 है, 2 पे अप्रोच करवाते हैं तो 1 आती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट भी 1 ही आती है। तो बेशक जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो करती है, मतलब अप्रोच करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखिए 1 और 3 के दरमियान हमने चेक करना है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, तो वो जो है ना वो सेम ही वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आएगी। इसका मतलब कि ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये थे हमारे पास ई पार्ट तक। अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स की बात करते हैं जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास आखिरी पार्ट्स हैं एफ, जी, एच और आई। क्वेश्चन नंबर 4 के एक्सरसाइज 2.2 के एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है भाई। अगर 1 पे देखते हैं जी, ये हमारे पास 1 है, यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाता हूँ, राइट हैंड लिमिट अप्रोच करवाता हूँ तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो कहता है कि 0 है, 0 आती है कि नहीं आती भाई? हाँ जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें भी, यहाँ पे जब हमने अप्रोच करवाया तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास होल डॉट है। ठीक है जी, यहाँ पे तो हम वैल्यू नहीं ले सकते, वैल्यू हम यहाँ पे होल डॉट पे नहीं लेते। लेफ्ट हैंड लिमिट पे नहीं ली, राइट हैंड लिमिट अप्रोच करवाई 1 पे, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 ही आ रही है ना, फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। उसके बाद देखते हैं भाई जी पार्ट की बात करें, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू -2। देखें जी, अगर 1 पे अप्रोच करवाते हैं तो क्या वो -2 आती है? देखिए 1 पे अप्रोच करवा रहे हैं तो भाई वो 0 आ रही थी, तो वो ट्रू थी। अगर 2 आएगी तो वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं कि एच पार्ट की अगर बात करें, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। देखें जी, अगर 2 पे हम अप्रोच करवाते हैं, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 2 है भाई, ये हमारे पास यहाँ पे 2 है। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाता हूँ और राइट हैंड लिमिट भी अप्रोच करवाता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे होल डॉट आ चुका है। होल डॉट पे मैंने कहा था वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, वैल्यू आप नहीं लेते, तो होल डॉट के सामने तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि ये हमारे पास होल डॉट है, तो फिर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 ही होगी। ठीक है जी, फिर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर यहाँ पे होल डॉट ना होता, फील्ड डॉट होता, तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स होनी थी। आई लास्ट पार्ट की बात करते हैं, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, 2 पे अप्रोच करवाया तो कहता कि 1 है, नहीं भाई ये 1 नहीं हो सकती, ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे होल डॉट है, होल डॉट के सामने 1 है तो हम वैल्यू नहीं ले सकते। फील्ड डॉट होता है तो फिर हम ये स्टेटमेंट कहते हैं कि ट्रू है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। सिंपल था, इजी था। कोई क्यूरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और जो है ना वो अपकमिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।